चलिए सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भी बोला जा सकता है। पहली बार मुलाकात हो रही है, इसलिए गुड मॉर्निंग भी चलेगा। आइए, लिखिएगा। ऑनलाइन गुड आफ्टरनून, ऑफलाइन गुड मॉर्निंग। लिखिएगा। आरबीआई का मुख्यालय, आरबीआई का मुख्यालय। हेडिंग हेडिंग अंडरलाइन कीजिए। 1937 में आरबीआई का मुख्यालय कलकत्ता से मुंबई लाया गया। नई दिल्ली लाने पर विचार चल रहा है। नई दिल्ली लाने, नहीं ऐसे मत लिखिए। नई दिल्ली, नई दिल्ली लाने का विचार है। नई दिल्ली लाने का विचार है। अगर आपसे कोई प्रश्न कर दे कि भारत की आर्थिक राजधानी कहां है, मुंबई है। आर्थिक राजधानी मुंबई है। तो आरबीआई का मुख्यालय पहले कहां था, कब लाया गया? वेरी गुड। अब लिखिए, लिखिए ना। लिखिए, चलिए आगे लिखिए। आरबीआई के आरबीआई के प्रथम गवर्नर, आरबीआई के प्रथम गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ। नीचे, स्वतंत्र भारत के आरबीआई के प्रथम गवर्नर, स्वतंत्र भारत के आरबीआई के प्रथम गवर्नर, आरबीआई के प्रथम गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ। हैं? कौन है जी? सीढ़ी पर है। पागल उगल है क्या? पागल है क्या वो? मैंने ऐसे करता है आदमी? घबरा के जो कुछ हुआ क्या उसको? क्या चीज का रिजल्ट? ट्वेल्थ का? रिजल्ट क्या आएगा तो ऐसे करेगा आदमी? दूसरा क्या हार्ट फेल करवा देगा? स्वतंत्र भारत के आरबीआई के प्रथम गवर्नर सी डी देशमुख। स्वतंत्र भारत के आरबीआई के प्रथम गवर्नर सी डी देशमुख।
आरबीआई के वर्तमान गवर्नर, सुन रहे हैं आप लोग? उधर सुन रहे हैं, इधर सुन रहे हैं? अच्छा, अच्छी बात है। जो सुनेगा वो पगला जाएगा। अच्छा किए कि नहीं सुन रहे हैं। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास, दास। अब लिखिए आरबीआई के कार्य, शक्तिकांत दास। अब लिखिए आरबीआई के कार्य, आरबीआई के कार्य। पहला, तबीयत ठीक नहीं होगी, समझे? तबीयत ठीक नहीं होगी, छोड़ दीजिए। तबीयत ठीक नहीं रहने पर थोड़ा हम छोड़ देते हैं। आरबीआई के कार्य, पहला, नोटों का निर्गमन करना, नोटों का निर्गमन करना, नोटों का निर्गमन करना। समझाएंगे ना मतलब? अभी तो लिखा रहे हैं। 1956 में, उसी में था दूसरा, नोटों का निर्गमन करना में डैश देकर के लिखिए। 1956 में आनुपातिक, 1956 में आनुपातिक कोष प्रणाली, कोष प्रणाली को त्याग कर, अनुपातिक कोष प्रणाली को त्याग कर न्यूनतम कोष प्रणाली अपनाई गई, न्यूनतम कोष प्रणाली अपनाई गई। जिसमें 1957 में जिसमें 1957 में 57 57 57 सर 57 संशोधन किया गया और 515 करोड़ रुपए की जगह 515 करोड़ रुपए की जगह ₹200 करोड़, 515 करोड़ रुपए की जगह 200 करोड़ रुपए रखना अनिवार्य कर दिया गया। जिनमें 115 करोड़ का स्वर्ण, बिहार बोर्ड का इंटर का रिजल्ट था। अच्छा, ये सीबीएसई वाला ऐसा नहीं कर सकता है, ये सब बिहार बोर्ड वाला कर सकता है। कितना परसेंट रिजल्ट हुआ? ₹115 करोड़ का स्वर्ण, स्वर्ण सोना, और 85 करोड़ रुपए की, और 85 करोड़ रुपए की विदेशी प्रतिभूतियां, 85 करोड़ रुपए की विदेशी प्रतिभूतियां
विदेशी प्रतिभूतियां फॉरेन सिक्योरिटीज रखना अनिवार्य कर दिया गया। रखना अनिवार्य कर दिया गया। पुनः यह भी कहा गया तो घींच करके मारे चार तबड़ा घींच करके बस सब हीरो पर निकल जाए ना। देखो सब कहीं का आदमी है ये सब एकदम एकदम दियर से उठकर चला आया है डायरेक्ट। दियर में ऐसी होता है हो वही कर रहा है बेवकूफ सब। क्या लिखे? पुनः यह भी कहा गया कि 85 करोड़ की विदेशी मुद्रा को 85 करोड़ की विदेशी मुद्रा को आरबीआई कम भी कर सकती है। 85 करोड़ की मुद्रा को आरबीआई कम भी कर सकती है। कम भी कर सकती है अथवा समाप्त भी इस प्रकार मुख्य अनिवार्यता 115 करोड़ रुपए के 115 करोड़ रुपए के स्वर्ण की रह जाती है। 115 करोड़ रुपए के सोना की रह जाती है। 115 करोड़ रुपए के स्वर्ण की रह जाती है। आरबीआई का हाँ उसी में आरबीआई का नोट निर्गमन विभाग आरबीआई का नोट निर्गमन विभाग नोटों का निर्गमन करता है। आरबीआई का नोट निर्गमन विभाग नोटों का निर्गमन करता है। आरबीआई का नोट निर्गमन विभाग नोटों का निर्गमन करता है। 1 रुपए के नोट को 1 रुपए के नोट को निर्गमन करने का अधिकार 1 रुपए के नोट को निर्गमन करने का अधिकार वित्त मंत्रालय को है। वित्त मंत्रालय को है। शेष सभी नोटों के निर्गमन करने का अधिकार शेष सभी नोटों के निर्गमन करने का अधिकार शेष सभी नोटों के निर्गमन करने का अधिकार आरबीआई को है। आरबीआई को है।
जारी करना, निकालना। ₹1 के नोट पर, ₹1 के नोट पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। ₹1 के नोट पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। शेष सभी नोटों पर, शेष सभी नोटों पर आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। सुनिएगा, 1956 में न्यूनतम कोष प्रणाली अपनाई गई। अब अनुपातिक कोष प्रणाली से हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर आज के डेट में क्वेश्चन पूछे, ध्यान से सुनिएगा, आज के डेट में क्वेश्चन पूछे कि भारत में किस पद्धति के तहत नोट का निर्गमन होता है, नोट छापा जाता है, न्यूनतम कोष प्रणाली के तहत। आंसर क्या होगा? किस प्रणाली के तहत? न्यूनतम कोष प्रणाली के तहत। और इस न्यूनतम कोष प्रणाली में 1957 में 57 में संशोधन किया गया। क्या संशोधन किया गया? पहले 515 करोड़ रखना पड़ता था, अब कर दिया 400 करोड़। नहीं, गलती बोल दिया, 200 करोड़। पहले कितना रखना पड़ता था? 515 करोड़, अब रखना पड़ दिया 200 करोड़। 200 करोड़ को दो पार्टें बांटा, 115 करोड़ का सोना, अब 85 करोड़ की विदेशी मुद्रा, फॉरेन करेंसी। 115 करोड़ का सोना और 85 करोड़ की विदेशी प्रतिभूतियां रखना अनिवार्य कर दिया गया। आरबीआई को यह भी अधिकार दिया गया कि आप 85 करोड़ की मात्रा को समाप्त भी कर सकते हैं। इसका मतलब जब जब नोट छापना होगा, कम से कम कितना रखना होगा? 115 करोड़। 85 करोड़ को तो रख भी सकते हैं और नहीं भी रख सकते हैं। तो मुख्य अनिवार्यता कितने की हो गई? ऐसे 200 करोड़ का है, लेकिन मुख्य अनिवार्यता क्या चीज? सोना। 115 करोड़ का सोना रखना अनिवार्य कर दिया गया। अब जरा बताइए, हाँ हाँ, थोड़ा क्लास में है, क्लास से निकल कर बात करते हैं। हाँ, क्या लिखे? तो मुख्य अनिवार्यता कितने की रह गई? 115 करोड़ सोना रख करके जब जब नोट छापना होगा, आपको उतनी बार आपको 115 करोड़ का सोना रखना पड़ेगा। अरे सोना का बिस्किट होता है, आप वाला नहीं है, ये काला नाक वाला नहीं है, गर्दन वाला नहीं है, बिस्किट है। वो बिस्किट नहीं जो खाते हैं 24 कैरेट। 24 कैरेट एकदम बिस्किट ही होता है। कोई जेवर जेवरात नहीं बनता है 24 कैरेट का, नहीं बन सकता है उसका। इसलिए शुद्ध चीज में अशुद्ध चीज मिलाना ही होगा शुद्ध बनाने के लिए। इसलिए दूध में कोई पानी मिला देता है तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि दूध भी शुद्ध, पानी भी शुद्ध। इसलिए कोई दूध में पानी मिला दे तो कोई आपत्ति नहीं है। जांच भी होती है किसकी? अच्छी चीज की, गलत चीज की जांच नहीं होती है। अरे भाई साहब, दूध में पानी मिला दिया तो क्या दिक्कत है? तो पानी ही पीता है, दूध भी पीता है, दिक्कत क्या है? मिला दिया था। लेकिन किसी शराबी ने नहीं पूछा कि शराब में क्या मिला दिया है, पूछता है। इसलिए जांच अच्छी चीज की ही होती है, गलत चीज की जांच नहीं होती है। जब हम और आप रोड पर चलिएगा तो पुलिस पकड़ेगी। क्या चेक कर रहे हैं भाई साहब? आर्म्स।
आर्ट्स वाला चेहरा दिखाई दे रहा है, और जो आर्ट्स जिसके पास होगा उसको छोड़ देगा, वो भाग जाएगा। छोड़ नहीं देगा, वो सावधान है, भाग जाएगा, वो पहले ही भाग जाएगा वो। तो हम लोग जैसे आदमी को क्यों चेक इन कर रहा है तू? एक बार हमको पकड़ लिया ऐसे ही, गाड़ी से जा रहे थे, गाड़ी को रख पाए में क्या बात है, डिक्की दिखाइए, देखा वे क्या चेक कर रहे हैं, आर्म्स। हम आर्म्स वाला चेहरा नजर आ रहा है, तो कहता है कि चेहरा पर लिखा रहता है। वो भी कहा हमकी ट्रेनिंग नहीं दी गई थी, हमें ट्रेनिंग दी जाती है पहचानने के लिए, चेहरा से पहचान। जाइए जाइए जाइए, आपसे बहस नहीं करना है हमको। अब ना हम भी बहस नहीं करेंगे आपसे, लेकिन एक बात आप कह रहे हैं, जाइए जाइए। हम कहते आप तो चेक कर लिया, आप कौन सी जाइए। हाँ, अच्छा, क्वेश्चन पूछे कि नोटों का निर्गमन कौन करता है। आइए आइए, वाह, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप। अच्छा, आया, अरे क्या बात है, बधाई हो। किसका रिजल्ट है? वो कह रहा इसी का, वो कह रहा इसी का। तुम दोनों में से किसी का नाम इसका नहीं ना है? रिजल्ट आया है तो हाँ, हम समझ गए। इसका मतलब दोनों भटक रहा है, हाँ, जितना खिलाना पड़े, लेकिन रिजल्ट इसी का लग रहा है। इसका चेहरा बता रहा है कि रिजल्ट इसी का है। आप साथी हैं इसके, ए, आप साथी हैं इसके, तो आपको आप कहने लाए, कैसा साथी है तू? तो अगर क्वेश्चन पूछे कि ए बाबू, नोटों का निर्गमन कौन करता है? आरबीआई। लेकिन यदि विकल्प में दे दे नोट निर्गमन विभाग, तो नोट निर्गमन विभाग ही आंसर होगा, तब आरबीआई आंसर नहीं होगा। अगर विकल्प में आरबीआई भी दे दे, नोट निर्गमन विभाग भी दे दे, तो आंसर बनेगा नोट निर्गमन विभाग। एक क्वेश्चन लिखिए, नोटों का निर्गमन कौन करता है? नोटों का निर्गमन कौन करता है? ठंडा, ठंडा। क्या लिखे? नोटों का कौन करता है? पहला, भारत सरकार। बोलना नहीं है, अपना अपना बनाइएगा, ऑनलाइन वाले आप भी बनाइएगा अपना अपना। भारत सरकार। दूसरा, नोट निर्गमन विभाग, नोट निर्गमन विभाग। तीसरा, आरबीआई। इनमें से कोई नहीं, बोलना नहीं है, अपना अपना बनाना है। टिक लगाइए, जिसमें बनाना हो टिक लगाइए अपना। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, नोट छपता है। दूसरा क्वेश्चन, अब हम बाद में बताएंगे। नोट छपता है, दूसरा क्वेश्चन। पहला, आरबीआई में, आरबीआई में। दूसरा,
वित्त मंत्रालय में, वित्त मंत्रालय में। तीसरा, नोट प्रिंटिंग प्रेस में, नोट प्रिंटिंग प्रेस में। चौथा, भारत में। खतरनाक क्वेश्चन हो गया ये। चलिए दोनों क्वेश्चन बनाइए तो पहले। बोलना नहीं है, बोलना नहीं है, मैं पूछूंगा तब। बन गया दोनों? नहीं, दूसरा नहीं बना है। दूसरा इतना आसान नहीं है। बन गया? चलिए, पहला का ए जिसने बनाया है हाथ खड़ा करे। पहला का ए। आई रे वाह, आई वाह, आई वाह, आई वाह, आई वाह। ऑनलाइन वाले एबीसीडी, पहला का एबीसीडी आंसर दें आप। उसका नहीं चल रहा है क्या? चल रहा है। ऑनलाइन वाले एबीसीडी अपना आंसर दें। आपका कोई कमेंट नहीं आ रहा है। बंद हो गया क्या आपका? बंद हो गया इसका मतलब। कमेंट कहां चल रहा है? कुछ नहीं, नहीं है। चल, इसका मतलब बंद है, बचा के चल नहीं रहा है। हाँ, आपका कोई कमेंट नहीं आ रहा है जी ऑनलाइन। बी, बी वाले आंसर हाथ खड़ा करें। आई बा, आई बा। बी वाले हाथ खड़ा करें। सी वाले हाथ खड़ा करें। डी वाले हाथ खड़ा करें। बी ही आंसर होगा। नोट एंड निगमन विभाग आंसर बनेगा। ये लोग नहीं थे ना, लेट से आए हैं। चलिए दूसरा विकल्प बनाइए, बनाइए, बनाइए पहले। ए वाले हाथ खड़ा करें। ए में क्या है? ए वाले हाथ खड़ा करें। अच्छा, 10 आदमी है। बी वाले हाथ खड़ा करें। बी में क्या है? वित्त मंत्रालय, ई भी है। सी वाले हाथ खड़ा करें। इसमें भी 20-22 को है। और डी वाले हाथ खड़ा करें। अरे नोट, नोट छपता है नोट प्रिंटिंग प्रेस में। आरबीआई में थोड़ी नोट छपता है। नोट प्रिंटिंग प्रेस में। चलिए दूसरा लिखिए। अब क्वेश्चन नहीं, अब पॉइंट लिखिए दूसरा। सरकार के बैंकर किसको? अरे तो समझाए थे नहीं पहला। जब नोट निर्गमन कौन करता है? तो आरबीआई। जैसे मैं पूछूं आपसे कि पटना स्थित है भारत में, इंग्लैंड में, जापान में, अमेरिका में, क्या होगा आंसर? भारत में। अब पटना स्थित है भारत में, बिहार में, इंग्लैंड में, जापान में। बिहार निकटतम आंसर बन गया ना। तो आरबीआई के अंतर्गत विभाग है नोट निर्गमन विभाग, जिसका स्पेशल काम है नोट छापना। तो जब आरबीआई के अंतर्गत विभाग है तो आरबीआई तो व्यापक है। आरबीआई के अंतर्गत जो नोट विभाग है उसका स्पेशल काम है नोट को छापना। तो आंसर क्या होगा? नोट निगमन विभाग। नहीं समझे बात? अब समझ गए? और नोट छपता है, किताब छपती है प्रेस में कि प्रकाशन में? तो फिर सीधी बात है। चलिए दूसरा पॉइंट, अब समझ गया ना? सरकार के बैंकर के रूप में क्या हो? कुछ नहीं सुनाई दे रहा है। क्या बोल रहे हैं? 1 रुपए के नोट वित्त मंत्रालय। 1 रुपए के नोट को छापने का अधिकार वित्त मंत्रालय को है। डिजाइन करने का राइट यहां जो है वो वित्त मंत्रालय, वहां नोट छापने का काम करेगी वहां।
वित्त मंत्री, इसलिए चूंकि सारे अधिकार पहले भारत सरकार के पास ही थे। भारत सरकार ने 1 रुपए का नोट अपने पास रख करके, यानी वित्त मंत्रालय ने सारे नोट दे दिया किसको? आरबीआई को छापने का। क्योंकि 1 रुपए की नोट इतनी मात्रा में छपती थी कि 1 रुपए की नोट सारे नोट पर भारी पड़ते थे, तो बाकी सारे नोट छापने का काम कौन कर रहा है? आरबीआई कर रहा है। चलिए क्या लिखे? सरकार के बैंकर के रूप में, सरकार के बैंकर के रूप में, सरकार के बैंकर के रूप में, बैंकर बैंकर आरबीआई, आरबीआई सरकार के पैसे को, आरबीआई सरकार के पैसे को अपने पास जमा लेती है। आरबीआई सरकार के पैसे को अपने पास जमा लेती है और जरूरत पड़ने पर, और जरूरत पड़ने पर जरूरत पड़ने पर सरकार को ऋण भी देती है। जरूरत पड़ने पर सरकार को ऋण भी देती है। यह राज्य सरकार और केंद्र सरकार, यह राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के लिए बैंकिंग कार्य करता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के लिए बैंकिंग कार्य करता है। अब देखिए, जैसे हम और आप पैसा जमा कहां करते हैं? कमर्शियल बैंक में। हम लोग ऋण भी लेते हैं तो कहां से? कमर्शियल बैंक से। लेकिन आरबीआई से जनता का कोई लेन देन नहीं होता। बोलिए सर, हमारा काम आरबीआई में नहीं है, ना आरबीआई का हमसे काम है। हमसे काम है कमर्शियल बैंक को, कमर्शियल बैंक का हमसे काम है। हमारा काम है कमर्शियल बैंक में। उसी प्रकार से जनता का लेन देन आरबीआई के साथ नहीं होता है। तो आरबीआई का काम है बैंक के, क्या कहते हैं, सरकार के पैसे को अपने पास जमा लेना। सरकार अपना पैसा कहां जमा करती है? आरबीआई के पास। चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, बैंकिंग उसका कार्य करता है वो, केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों का। तीसरा, सरकार के एजेंट के रूप में, सरकार के एजेंट के रूप में, सरकार के एजेंट के रूप में, कमेंट क्यों ब्लॉक कर दिया गया इस सबको? कि ऑनलाइन होता ही ना, हो ही नहीं रहा है, इसका चल नहीं रहा है, लाइव है। सरकार के एजेंट के रूप में आरबीआई सरकार की ओर से विदेशों से, सरकार की ओर से विदेशों से, विदेश से अथवा अंतरराष्ट्रीय, विदेशों से अथवा अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से, हाँ वित्तीय संस्थान, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करती है। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करती है और सरकार की ओर से भुगतान भी करती है। और सरकार की ओर से भुगतान भी करती है।
सरकार की ओर से भुगतान भी करती है, भुगतान पेमेंट। सरकार की ओर से भुगतान भी करती है। अल्पकालिक ऋण लेने के लिए, अल्पकालिक, शॉर्ट टर्म, अल्पकालिक ऋण लेने के लिए ट्रेजरी बिल भी जारी करती है, ट्रेजरी बिल्स जारी करती है। कहां तक लिखे हैं? अल्पकालिक ऋण लेने के लिए ट्रेजरी बिल भी जारी करती है, लिखा हुआ है। हो गया? जो अधिकतम, जो अधिकतम 364 दिन के लिए होता है, जो अधिकतम 364 दिन के लिए होता है। देखिए, एजेंट का काम क्या है? आज एलआईसी का एजेंट घूम घूम करके एलआईसी के लिए पैसा वसूलता है ना, अपने पॉकेट में रखने के लिए नहीं वसूलता है, रख ले तो गलत करता है। उसको एलआईसी का पैसा एलआईसी को देना चाहिए, आपको घर चलाने के लिए नहीं किया गया है काम। एजेंट का यही काम है, इसलिए सरकार के एजेंट के रूप में काम करती है। सरकार को पैसे की जरूरत पड़ जाए तो आरबीआई विदेशों से पैसा लेगी, आईएमएफ से लेगी, वर्ल्ड बैंक से लेगी। और अगर अल्पकालिक ऋण लेना है तो इसके लिए ट्रेजरी बिल भी जारी करेगी। लिखिए, ट्रेजरी बिल को, ट्रेजरी बिल को, ट्रेजरी बिल को जनता, वित्तीय संस्थान, ट्रेजरी बिल को जनता, वित्तीय संस्थान, बैंक, बैंक खरीद सकती है, खरीद सकती है। अच्छा बताइए, जो खरीदेगा वो क्या देगा? पैसा किसके पास आया? आरबीआई के पास। लेकिन कहने के लिए आरबीआई के पास पैसा आया, लेकिन ये है किसका? सरकार की ओर से ट्रेजरी बिल जारी किया, तो ये जितना पैसा देने वालों ने दिया वो सब सरकार का पैसा है। सरकार तो केवल, आरबीआई तो केवल माध्यम है। जैसे एलआईसी का एजेंट है, तो एलआईसी का एजेंट पैसा वसूल किया किसके तरफ से? एलआईसी की तरफ से। वो एक्चुअल पैसा किसका है? एलआईसी का। वो एजेंट का पैसा नहीं है, बस यही बात है। अब लिखिए तीसरा, बैंकों के बैंकर के रूप में। चौथा है, चौथा बैंकों के बैंकर के रूप में। चौथा बैंकों के बैंकर के रूप में। कहां लिखा दिया है? हाँ, वोस्ट्रो और नेस्ट्रो होता है, विदेशी अकाउंट से संबंधित है। वोस्ट्रो अकाउंट कहते हैं जब विदेशी बैंक हमारे देश में आकर के हमारे बैंक के साथ खाता खोलता है, उसको वोस्ट्रो अकाउंट कहते हैं। और जब हमारे देश के बैंक, हमारे देश के बैंक विदेश में जाकर के विदेशी बैंक के साथ खाता खोलता है, उसको नोस्ट्रो कहा जाता है। समझ गए? ये बात है। चलिए आगे लिखिए, क्या लिखे? खाता है, विदेशी खाता है, संबंधित है क्या? बैंकों के बैंकर के रूप में। समझे कि नहीं बात? आरबीआई, आरबीआई
सभी बैंकों का बैंकर है, सभी बैंकों का बैंकर है। सभी बैंकों के पैसे को, सभी बैंकों के पैसे को अपने पास जमा लेती है। सभी बैंकों के पैसे को अपने पास जमा लेती है। जरूरत पड़ने पर, जरूरत पड़ने पर बैंकों को ऋण भी देती है। जरूरत पड़ने पर बैंकों को ऋण भी देती है। इसे अंतिम ऋणदाता भी कहते हैं। इसे अंतिम ऋणदाता भी कहते हैं। इसे अंतिम ऋणदाता भी कहते हैं। सोचिए, ट्रेजरी बिल अल्पकालिक ऋण लेने का एक तरीका है, कागज का टुकड़ा है। जैसे वो जारी करेगा तो बैंक भी खरीद सकती है, जनता भी खरीद सकती है और वित्तीय संस्थान भी खरीद सकती है। तो कागज के आधार पर जितने खरीदने वाले हैं उसने क्या दिया? पैसा। पैसा जिसके पास चला आया, यानी एक प्रकार का ऋण पत्र है, एक प्रकार का ऋण पत्र है। समझ गए? चलिए क्या लिखे? अंतिम ऋणदाता क्यों कहा गया? अंतिम ऋणदाता इसलिए, राष्ट्र रेंडोर्स इसलिए कहा गया कि जब कोई शरण नहीं मिलता है तो परमात्मा के यहां शरण मिलता है। परमात्मा को लोग बुलाने में विलंब करते हैं, परमात्मा आने में विलंब नहीं करते। द्रौपदी बुलाई लेकिन लेट से बुलाई। द्रौपदी को पहले अभिमान था, जब उसका वस्त्र हरण हो रहा था तो उसका अभिमान था कि हमारे पति बलवान है, हमारे पति के सामने क्या कर लेगा। पितामह सामने है, वो क्या कर लेगा कोई। गुरुदेव सामने है, द्रोणाचार्य सामने है, क्या कर लेगा। भगवान पर उसने विश्वास नहीं किया, विश्वास किया अपने पति और अपने दादा पर। लेकिन जब कहीं से उपाय नहीं चला तब कहा, हे केशव तू रक्षा कर, और केशव ने रक्षा कर दी। इसलिए भगवान आने में विलंब नहीं करते हैं, भगवान को पुकारने में लोग विलंब करता है। सही बात है, गलत बात? द्रौपदी ने कहा, ए केशव, केशव मतलब कृष्ण, तुम्हारे रहते हुए हमारे पति हार गए जुआ में, तुम्हें श्रम नहीं आता? भगवान कृष्ण ने कहा, द्रौपदी, द्रौपदी बहन थी, बहन मानते थे उसको, कहा कि द्रौपदी तुम हम पर बिना मतलब का गुस्सा कर रही हो। हम पर बिना मतलब का गुस्सा कर रही हो। जिस समय दुर्योधन ने कहा कि हमारे तरफ से हमारे मामा शकुनी पासा फेंकेंगे, क्या तुम्हारे पति हम पर विश्वास किए? वो भी कहते कि हमारे तरफ से हमारा कृष्ण पासा फेंकेगा, तब देखता कि महाभारत का मजा क्या होता है। सो सच बात है ना? अगर वो पासा फेंकता तब फिर कौन जीतने वाला था? द्रौपदी चुप हो गई। इसलिए वही काम है यहां बैंक का। बैंक का अंतिम ऋणदाता है। जब कहीं से उसका ऋण का ठिकाना नहीं मिलेगा तो अंतिम ऋण देने वाला कौन मिलेगा? बैंक, आरबीआई। इसलिए इसको अंतिम ऋणदाता कहा गया। शेष कल।